नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के सबसे मशहूर पंडालों में से एक लाल बाग के राजा के दरबार में। दर्शन आप भी करें क्योंकि महाराष्ट्र का जो ये महापर्व है गणेशोत्सव, अब वो समाप्त हो रहा है। कल विसर्जन का दिन है और आज आखिरी दिन। आप देखें किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ है यहाँ पर। अगर दूर तक की नजर जाए तो आज भी कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं जो लगातार 10 दिनों तक पंडालों में, खासतौर से लाल बाग की राजा के पंडाल में नजर आती है। आज भी खचाखच भीड़ है, कई घंटों से लोग यहाँ पर लाइन में खड़े। कितनी देर से लाइन में खड़ी थी आप? 6 घंटे। भाग दौड़ बहुत हो रहा है, बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग। वीआईपी दर्शन बंद करो। अच्छा, आपका ये मानना है कि वीआईपी दर्शन बंद करो, गरीब आदमी को ये दो। गणपति बप्पा। तो भक्तों में आप श्रद्धा की ये तस्वीर देखें। गणेशोत्सव के समाप्ति से पहले लालबाग की राजा की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत करें। और सबसे पहले आपको खबर दिखाते हैं मध्य प्रदेश से, जहां के उज्जैन से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। 12 साल की एक बच्ची के साथ रेप होता है। लहूलुहान अवस्था में वो लोगों के पास मदद मांगने जाती है, लेकिन लोग उसे दुत्कारते हुए नजर आते हैं। तस्वीरों में भी ये कैद हुआ है। पुलिस के हाथ अभी कोई नहीं है, आरोपी गिरफ्त से बाहर है। देखिए रिपोर्ट। ये महाकाल की नगरी है, यहाँ इंसानियत की मौत हो गई है। आधे कपड़ों में 12 साल की बच्ची 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चली। कई घरों को मदद के लिए टकटकी लगाए देखा। लकड़ी के मुर्दा दरवाजे में जान नहीं थी, नहीं तो खुद ब खुद खुल जाता। जिंदा इंसान लकड़ी की तरह मुर्दा खड़े रहे। एक आश्रम के साधु ने मदद की। पहले उज्जैन के अस्पताल पहुंचाया, बाद में उसे इंदौर रेफर किया गया। बच्ची के द्वारा वो कहाँ की है बहुत स्पेसिफिक नहीं बताया गया है और उसकी जो भाषा है उसके हिसाब से प्रयागराज के होने की संभावना है। उज्जैन जिले में महाकाल थाना अंतर्गत एक प्रकरण कायम हुआ है अज्ञात लोगों के विरुद्ध, जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि मेडिकल के द्वारा की गई है। इसमें बच्ची की हालत नाजुक होने से उसको इंदौर रेफ़र किया गया था और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको वहाँ पर अवेलेबल कराया गया था। ब्लड की कमी के कारण जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो पुलिस वालों ने ही ब्लड भी वहाँ पे दिया है। मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन हो गया है। उधर कांग्रेस पूरे मामले को महाकाल के दरबार में उठा रही है। उज्जैन की घटना को लेकर किस तरह से एसआईटी गठित हुई और क्या है पूरा अपडेट? एसआईटी का गठन उसमें कर दिया गया है। एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है। बच्ची अभी ठीक तरह से बता नहीं पा रही है। उज्जैन की होती प्रतीत नहीं हो रही है, वो उज्जैन से बाहर की कहीं प्रतीत है। स्वास्थ्य का हाल इसके लिए स्वास्थ्य ठीक है। शर्म मानी चाहिए। 18 साल में उन्होंने सुरक्षा देने की नहीं सोची, पर बहनों को वोट बैंक मानते रहे, उनसे वोट की गुहार करते रहे। ऐसे मामा को उखाड़ के फेंकने का संकल्प इस प्रदेश की महिलाएं ले चुकी और इस बच्ची की न्याय की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिला सशक्तिकरण और बेटियों को सम्मान देने की बातें करते हैं, वहीं दूसरी ओर खुद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जहां से 2019 से 2021 तक सबसे ज्यादा लड़कियां और महिलाएं गायब हुईं। 2021 में मध्य प्रदेश में 55,704 महिलाएं गायब हो गईं। 2021 में देश में सबसे ज्यादा 6,462 बलात्कार के मामले मध्य प्रदेश में दर्ज हुए, जिसमें 3,515 बलात्कार के मामले नाबालिगों के थे, यानी 54.3% ऐसे मामले जिसमें पीड़ित नाबालिग थे। मध्य प्रदेश में हर दिन बलात्कार के 18 मामले दर्ज होते हैं, लेकिन 10 मामले ऐसे हैं जिसमें पीड़ित नाबालिग हैं। ये आंकड़े शर्मसार करते हैं, लेकिन उज्जैन में जो हुआ वो शर्मसार भी करता है, परेशान भी, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उज्जैन महाकाल की नगरी है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक। कुछ दिनों पहले आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण हुआ था, जिन्होंने कभी कहा था, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ऐसे में ये घटना शासन प्रशासन के अलावा उज्जैन को, वहाँ के लोगों को भी कटघरे में खड़ा करती है। उज्जैन से अपने सहयोगी ललित और समीर खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली में डेंगू के आंकड़ों को लेकर क्यों हो रही है राजनीति।
में डेंगू के मामलों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि डेंगू के मामलों में तेजी दिख रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी शासित एमसीडी ने इसके आंकड़े जारी तक नहीं किए हैं। इधर उनकी तरफ से सफाई ये आई है कि G20 की वजह से ऐसा हुआ है, अब आंकड़े जारी किए जाएंगे। दिल्ली में डेंगू फैलने के लिहाज से सबसे खतरनाक सीजन चल रहा है। विपक्षी पार्टी बीजेपी आम आदमी पार्टी के शासन वाली एमसीडी पर डेंगू के आंकड़े छुपाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी चेतावनी दे रही है कि एमसीडी डेंगू के आंकड़े जारी करे, नहीं तो बीजेपी सड़कों पर आंदोलन करेगी। क्यों नगर निगम इसका डाटा रिलीज नहीं करता? अब तो मेयर भी आपकी है। जगह जगह घूमने वाले अरविंद केजरीवाल क्यों इसका डाटा रिलीज नहीं करते? दिल्ली नगर निगम की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का कहना है कि G20 के चलते अधिकारी और कर्मचारी व्यस्त थे, इसलिए डेंगू के आंकड़े जारी नहीं हो सके थे। G20 का यही रोल है कि जो कर्मचारी और अधिकारी काम में लगे हुए थे, दिन रात वो पहले क्षेत्र में घूम रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, तो पहले वो अब डाटा इकट्ठा करने में लगेंगे या पहले अपने काम करेंगे? हर अधिकारी, हमारे कर्मचारी से लेके और कमिश्नर तक, सब सड़कों पे थे, सब 24 घंटे मीटिंगों में व्यस्त थे, सब अपने क्षेत्र को देख रहे थे कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो G20 समिट हो रही है, वो एक विश्व के अंदर दिल्ली देश की राजधानी है और वो अच्छी छवि लेके जाए कि दिल्ली एक साफ सुथरी और सुंदर दिल्ली है। इसी को देखते हुए सभी कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए थे, सभी हमारे चुने हुए लोग भी इस काम में लगे हुए थे। दिल्ली में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारी का साप्ताहिक डेटा एमसीडी हर हफ्ते रिलीज करती है। 7 अगस्त के बाद से ये आंकड़े आने बंद हो गए थे। अब एमसीडी ने आंकड़े जारी किए हैं। डेंगू के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं, तो कुछ राहत भी है। दिल्ली में इस साल डेंगू के कुल 3013 मामले सामने आए हैं, जो पिछले पूरे साल के 4469 से कम जरूर हैं, लेकिन एमसीडी ने बताया है कि पिछले 4 सालों में इस साल सितंबर महीने में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। डेंगू से दिल्ली में इस साल 1 व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि पिछले साल 9 लोगों की मौत हुई थी। डेंगू की रोकथाम और उससे बचाव जितना जरूरी है, उतने ही जरूरी हैं डेंगू के आंकड़े, ताकि पता रहे कि ये बीमारी कितनी फैल रही है या कितनी नियंत्रण में है। डेंगू के आंकड़े जारी ना करने के कोई भी कारण 100% वाजिब नहीं कहे जा सकते, लेकिन अच्छी बात है कि एक ब्रेक के बाद ही सही, लेकिन फिर से डेंगू के आंकड़े जारी होने शुरू हो गए हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत के कई वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन शायद ही ऐसा दिखता होगा कि समय पर किसी ने उसे CPR देकर बचाने की कोशिश की हो। मुंबई में एक आंकड़ा कहता है कि हर रोज 26 लोगों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो रही है। ऐसे में जो मुंबई की मेडिकल कम्युनिटी है वो सामने आई है और बड़े तौर पर एक मुहिम शुरू हुई है। हजारों लोगों को CPR ट्रेनिंग देगी। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। गरबा की धुन पर थिरकते गुजरात के इस 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र की तस्वीर वायरल है। सोमवार को इसी गरबा प्रैक्टिस के दौरान उनकी अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अनुमान है कि भारत में हर साल लगभग 5 से 6 लाख लोग सडन कार्डियक डेथ यानी अचानक हृदय मृत्यु का शिकार हो रहे हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में मरीज 50 साल से कम उम्र के हैं। मुंबई की मेडिकल कम्युनिटी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि शहर में हर दिन हार्ट अटैक से करीब 26 जाने जा रही हैं। कहीं बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में आम लोगों को CPR ट्रेनिंग दी जा रही है, तो कहीं हृदय विशेषज्ञों की कॉन्फ्रेंस हो रही है। मकसद एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जाएं, क्योंकि अचानक दिल का दौरा पड़ने के मामलों में विकसित देशों में करीब 70% जानें बच जाती हैं, तो वहीं भारत में ये 10% से भी कम है। सडन कार्डियक अरेस्ट होते हैं ना, उनका आउटकम्स बहुत पुअर रहता। सो ये डेवलप्ड इकोनॉमीज में ये पेशेंट्स में with all the treatments they have, so 70% of patients can make and up to discharge, so they can go back home. But हमारा कंट्री में अभी हालत ये है कि ये सडन कार्डियक अरेस्ट में खाली 10% पेशेंट, less than 10% patients are surviving. So
What is important for us is every citizen has to get trained with cardiopulmonary resuscitation. इस चिंता को दुनिया में शीर्ष रैंक वाली मेडिकल जर्नल लैंसेट कमीशन द्वारा उजागर किया गया। दुनिया भर से कई एक्सपर्ट शामिल रहे। भारत से एकमात्र हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार नारायणन इसका हिस्सा थे। कहते हैं अचानक बढ़े ऐसे मामलों के पीछे कोविड को भी देखा गया, इसलिए देश भर में ऐसे मामलों की एक कॉमन रजिस्ट्री होनी चाहिए ताकि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी स्टडी हो सके। हाँ, कोविड के बीमारी में ब्लड क्लॉटिंग का जो टेंडेंसी होता है वो बढ़ जाता है और फेफड़े के ऊपर इफेक्ट पड़ने के वजह से भी इनडायरेक्ट तरीके पर हार्ट पर भी असर पड़ सकता है। तो इसको हम कोविड के डायरेक्ट इफेक्ट्स बोलते हैं। तो हमारे देश में फिलहाल ऐसे कोई ऑर्गेनाइज्ड नेशनल लेवल पे रजिस्ट्री नहीं है कि पूरे देश के लेवल पे जहां हम सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ के बारे में सिस्टमैटिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसको एक रजिस्ट्री का रूप दें। तो ज़रूर मैं ये मानता हूं कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस तरह का एक सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन शुरू हो, एक रजिस्ट्री आयोजित हो। CPR यानी कार्डियोपुल्मोनरी रिसुसिटेशन जान बचाने की एक इमरजेंसी प्रक्रिया है जो तब की जाती है जब कोई कार्डियक अरेस्ट से गुजरे यानी किसी का दिल धड़कना बंद कर दे। CPR का लक्ष्य यांत्रिक रूप से छाती पर दबाव डालकर शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त संचार को बनाए रखना है। कार्डियक अरेस्ट के बाद 5 से 10 मिनट का समय ऐसा होता है जब CPR के जरिए उसके जीवित रहने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। मुंबई में चल रही इस मुहिम से हजारों को जोड़ने की कोशिश है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।